श्योर तुरंत ही अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेता है जैसे कि वो हैंड्स अप कर रहा हो। कौन हो तुम? वहां पर एक अजीब सी आवाज आती है। एक रोबोट। श्योर मन ही मन सोचता है। अचानक से वहां पर एक अजीब सा रोबोट धीरे धीरे चलते हुए आगे आता। देखिए हम लोग इस घर के मालिक से मिलने आए, क्या हम मिल सकते हैं? श्योर नॉर्मली कहता है। नहीं, जाओ यहाँ से। वो रोबोट श्योर से कहता। और श्योर चुपचाप पीछे बिना पलटे अपने उल्टे कदम वो पीछे लेता और उस अजीब से बिल्डिंग से निकल जाता। अब पता नहीं क्या करना होगा हमें। हमें कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी होगी रात को जाने के लिए, वरना अगर टेलीपोर्ट करते हुए हमें किसी ने देख लिया तो परेशानी हो सकती है। श्योर बैकग्राउंड से कहता। श्योर और बैकग्राउंड आगे चल ही रहे थे इतने में ही उन्हें पीछे से एक अजीब सी गाड़ी आती हुई दिखती है। श्योर और बैकग्राउंड उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी रुक जाती है और उस गाड़ी से एक अजीब सा लड़का बाहर आता है। और ये लड़का एक ऐसा लड़का था जिसने नीरे कोड जनरेट नहीं किया था। दोस्त क्या कर रहे हो यहाँ पर अकेले? वो लड़का श्योर और बैकग्राउंड को देखते हुए कहता। हमें कहीं रहने के लिए कमरा चाहिए। असल बात यह है कि मतलब हमें बस कमरा चाहिए कैसे भी। हम लोग असल में बाहर से आए। श्योर और बैकग्राउंड वो उस लड़के को देखते हुए कहते हैं। ठीक है, कमरा तो दिला दूंगा, लेकिन क्या तुम लोग यहाँ इलीगल तरीके से आए हो? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग पकड़े गए तो परेशानी हो सकती है। वो लड़का श्योर से कहता। अब क्या करें, हमें कभी भी शहर घुमाया नहीं गया ना, इसलिए हम लोग छिप के आ गए। श्योर वो ये जानता था कि श्योर के बीच में होने पे वो लड़का विश्वास करेगा नहीं और श्योर उसके सामने अपनी ताकत को जलालिश कर नहीं सकता वरना उसे ही परेशानी होगी। इसलिए श्योर एक तरीके से नाटक करते हुए कहता। ठीक है, एक काम करो। देखो मैं तुम पे इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोग अभी अभी मुझे मिले हो, तो मैं इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। वो लड़का श्योर से कहता। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे वो जगह कहाँ है? श्योर उसी लड़के से कहता। गाड़ी में बैठो बताता हूँ। वो लड़का इतना कहने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। श्योर और मैग्रॉन वो चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं और वो लड़का गाड़ी चलाते हुए एक अच्छे से घर के पास रुकता है। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं, बस एक नॉर्मल सा घर था, ज़्यादा अमीरों वाला नहीं। वो लड़का अपनी गाड़ी को पार्क करता और श्योर और मैग्रॉन को गाड़ी से निकलने के लिए कहता। देखो मेरी दीदी एक बहुत बड़ी बीफ टेमर है। असल बात यह है कि उन्हें अगर मैं तुम दोनों के बारे में बताऊंगा तो परेशानी हो सकती है। तुम दोनों इस गैराज के बगल में एक रूम है, वहाँ चले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। वो लड़का श्योर और मैग्रॉन से कहता और उस गैराज की चाबी अपनी कार से निकाल कर उसे दे देता। श्योर और मैग्रॉन उसे थैंक यू बोलते हैं और उस रूम में चले जाते हैं। उस रूम में जाने के बाद श्योर और मैग्रॉन ये देखता है कि वो रूम की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो हमें बस ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी जहाँ पर हम पे कोई नजर ना रख सके टेलीपोर्ट होते टाइम। मैग्रॉन श्योर से कहता। हाँ हाँ ठीक है समझ गया। श्योर उस सच में थोड़ा अजीब लग रहा था, यहाँ गंदी सी स्मेल भी आ रही थी, बहुत कुछ था। श्योर फिर भी जैसे जैसे अपने सांस को रोक कर वहाँ बैठता और वहाँ की चीज़ों को अपने बिस्तरों को साफ करने के लिए कह देता। कुछ ही देर में वो पूरा रूम पूरी तरीके से साफ हो जाता। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। तुम किससे घर में ले आए हो? हाँ, तुम्हें मना किया ना किसी भी अनजान को घर में उठा के मत लाया करो। चलो ठीक है, उन लोगों को तुमने गैराज की चाबी दी थी, गैराज के बगल वाले रूम की, लेकिन वो लोग वहाँ से कार को तो एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो चोर निकले और कार को स्टार्ट किया और यहाँ से भाग गए तो? वो लड़की उस लड़की की आवाज़ श्योर के कानों में आ रही थी जो कि उसी लड़के से कुछ कह रही थी। देखो मॉम डैड की हालत तुम जानते हो अच्छे से, उन दोनों को मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मेरी बात, तुम्हें उनका ख्याल रखना होता है मेरे बीच में ऑर्गेनाइजेशन जाने के बाद, और ऊपर से तुमने एक और मुसीबत। वो लड़की वो लड़की की आवाज़ श्योर के कानों में जाती है। लगता है यहाँ पर। श्योर अपने सर को खुजाते हुए कहता। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। उसकी बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती नहीं भी हो रही है। श्योर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की श्योर और मैगन को चोर समझ रही थी। देखते देखते वो लड़की वो उसकी चलने की आवाज़ आती है। दीदी क्या कर रही हो आप? देखिए मैं सुबह उन दोनों को जाने के लिए कह दूंगा पक्का। वो लड़का अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल सुबह 10 बजे मैं उन सभी से मिलने जाऊंगी। उन्हें देखते ही मैं पहचान जाऊंगी कि वो कैसे लड़के हैं, और अगर हो सकेगा तो उन्हें निकाल भी दूंगी। ठीक है, तुम्हें उनके सामने जाके एम्बैरेस फील करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की उस लड़के से कहती है। चलो ये तो अच्छा हुआ, 9 बजे वापस आ जाएंगे। और रही बात 10 बजे की, तो 10 बजे तब का तब देखा जाएगा। श्योर स्माइल के साथ कहता। बैकग्राउंड भी वो स्माइल के साथ वहीं बैठ जाता और वो दोनों ही रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बजते ही वो दोनों ही तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर प्राचीन समय में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों उसी अजीब से कमरे में आए थे। श्योर और मैग्नॉन दोनों इस कमरे में आने के बाद वो अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हैं
बाहर थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी शौर्य और मैग्रॉन उस भीड़ में जाते हैं। ओए, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है? नाटक मत कर। वहां पर कुछ दो लोगों के लड़ने की आवाज आ रही थी। अच्छा, मैं नाटक कर रहा हूँ? तेरे जैसा चोर, कमीना, घटिया आदमी, वो हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं? वहां पर एक आदमी किसी को डांटते हुए कहता है। शौर्य और मैग्रॉन जैसे ही आगे जाते हैं, शौर्य ये देखता है कि वो वही लड़का था जो कि शौर्य को एक तरीके से यहाँ लेकर आया था और यहाँ पर रहने के लिए रूम तक दिया था। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने वो नहीं चुराया? मेरा सामान चुरा कर बोलते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया, हाँ? वो आदमी उस लड़के को देखते हुए कहता। अगले पल शौर्य को वहां पर दो सैनिक आते हुए दिखते हैं जो कि वो लड़ाई झगड़ा शांत करवा रहे थे। देखो हियू, जहाँ तक है हम लोग तुम अच्छे से जानते हैं कि तुम कितने बड़े ठग हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस आदमी का सामान जो तुमने चुराया है वो वापस कर दो। वो सैनिक हियू को देखते हुए कहता। तो इस लड़के का नाम हियू है? श्योर। उस लड़के का नाम जानते हुए कहता। वो लड़का कुछ तो छिपा रहा था। श्योर नोटिस कर पा रहा था कि वो चीज़ जो भी है वो उस लड़के के मुंह के अंदर, और बाकी वो सैनिक लोग भी ताकतवर थे, इसलिए उन लोगों को पता चल गया था कि उस हियू के मुंह के अंदर कुछ तो है। वही वो जान पा रहा था कि अब वो ठीक से बच नहीं पाएगा। हाँ, अगर वो बेकसूर होता तो शौर्य भी सामने से जाकर बचाता, लेकिन सच में वो बेकसूर तो बिल्कुल नहीं था। देखते देखते वो अपने मुंह को थोड़ा सा खोलता और उसके अंदर से कुछ निकालता जो कि अजीब सी हीरे जैसी चीज़ थी। ये भगवान, ये तो डायमंड होली कॉइन है। इस लड़के ने उससे चुराने की हिम्मत की है। काफी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। वो आदमी जैसे ही हियो के मुंह से उस डायमंड होली कॉइन को निकलते हुए देखता, इसे साफ करके और धो के कौन देगा, हाँ? वो आदमी हियो से कहता और वो फर्म भरा चैनल लेकर उस चीज़ को धोता और उस आदमी के हाथ में थमा देता। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। वो सिपाही हियू की तरफ इशारा करते हुए कहता और दो सिपाही उस हियू को पकड़ते और उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। शौर्य और मैग्रॉन एक तरीके से यहाँ पर उस हियू की कोई मदद करने आए थे, लेकिन अब वो मदद धरती की धरी रह गई थी। हमें क्या, हमें रहने के लिए कमरा तो मिल गया, मैग्रॉन शौर्य से कहता। लेकिन शौर्य उस लड़के को देख रहा था जो कि हियू के साथ था और एक कोने में छिपा हुआ था, ताकि किसी की भी नज़र उसके ऊपर जाए ना। शौर्य उसी लड़के के पास जाता। सुनो दोस्त, ओए हेरो। शौर्य उसी लड़के को बुलाते हुए कहता। अब तो देखो, तुम्हें यहाँ रहने के पैसे देने होंगे। वो लड़का शौर्य से कहता। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन शायद तुम्हारे दोस्त को मुझसे कोई मदद चाहिए थी। अगर उस मदद के बारे में बता दो तो हम वो मदद कर देंगे, और 5 दिनों के लिए हम यहाँ फ्री रहना चाहते हैं। वो शौर्य उस लड़के से कहता। मुझे नहीं पता उस लड़के, मतलब उसने तुमसे क्या करवाने का वादा लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता। वो लड़का शौर्य से कहता। ठीक है, तो जब वो आएगा तो तब तक हम लोग रुक सकते हैं, क्यों? शौर्य वो फिर लड़के से कहता। नहीं, मुझे पता है वो तुमसे क्या करवाता, मैं भी तुमसे वो करवा सकता हूँ। वो लड़का शौर्य से कहता। करवाना क्या है ये बताओ। शौर्य उस लड़के को फिर से कहता। जिसके बाद वो तीनों अंदर जाते। सबसे पहली बात, मेरा नाम रेबेल है, और हियू जो तुम लोगों से चाहता था वो असल में, वो लड़का इतना कहने के बाद शांत हो जाता। असल में क्या? श्योर उस रेबल से कहता। मेरे पीछे आना होगा, जहाँ तक फाइल चीज़ें आज मुझे संभालनी होगी। वो रेबल श्योर से कहता। श्योर अपने सबको हाँ मिलाते हुए उस लड़के के पीछे जाते रहता। अब कहा श्योर को यहाँ कम से कम 5-6 दिन रहने के लिए फ्री मिल रहा, तो श्योर से छोड़ नहीं सकता था। क्या पता अगली बार उसे कमरा कब और कहाँ मिले और कैसे मिले। श्योर उस रेबल के पीछे पीछे जाते रहता। देखते देखते वो लोग एक अजीब से दीवार के पास आते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी थी, लेकिन उसके उस तरफ बहुत सारे सैनिक मौजूद थे। ये तो इस कबीले का एंड है। क्यों? श्योर उस रेबल से कहता। वो रेबल अचानक से ही जमीन के ऊपर हाथ मारता और वहाँ से एक दरवाज़ा खोलता। हे भगवान, इन्होंने तो बहुत सारे प्लान वगैरह बना कर रखे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी। श्योर हैरानी से कहता और उस रेबल के पीछे पीछे जाते हुए उस कबीले से निकल जाता। देखते देखते वो लोग जब उस जंगल से बाहर आते हैं तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, चारों तरफ पेड़ पौधे, वो एकदम शांत थे। श्योर और मैग्रॉन उस रेबल के पीछे जाते हुए एक अजीब से गुफा के पास पहुँचते हैं, लेकिन रेबल वो उस गुफा के पास जाने से थोड़ा डर रहा था। देखो, तुम दोनों के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, नॉर्मल इंसान हो तुम दोनों, ये अपने हाथ में पकड़ो और इसे पहन लो। वो रेबल श्योर और मैग्रॉन को उन दोनों के हाथों में एक अजीब सी बॉल देते हुए कहता और उसी टाइप के बॉल के एक पेंडेंट को उन्हें पहनाते हुए कहता। अजीब चीज़ है। श्योर उस बॉल को देखते हुए कहता। उस बॉल के अंदर कोई तो गैस भरी हुई थी जो कि अजीब थी। चलो तुम दोनों वहाँ उस गुफा में जाओ। वो लड़का श्योर और मैग्रॉन से कहता। ये सेफ तो है ना? श्योर उसी लड़के से कहता।
हाँ सेफ है, वहाँ पे एक छोटे से बीस्ट का बच्चा रहता है, हमें बस उसी को पकड़ना है। वो रेबल श्योर ऐसे कहता, बीस्ट का बच्चा, तुम्हें लगता है हम वो काम कर पाएंगे? हमारे पास तो न्यूरोकोर भी नहीं है। श्योर। और फिर लड़के से कहता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, घबरा मत, हमें बस एक्स्ट्रा टीममेट्स की तलाश थी, अगर ही होता तो वो भी तुम लोग के साथ जाता। वो लड़का स्माइल के साथ कहता और एक अजीब सा हरे रंग का तीर को लेके बैठ जाता जिसके पास आज जहर लगा हुआ था। ये पक्का भी फंसा रहा है, श्योर मैगॉन्स कहता। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे फंसा रहा है, लेकिन इसे यही लग रहा है कि हमारे पास न्यूरोकोड नहीं है। ये चीज़ जो भी है हमारे हाथ में, ये बॉल जैसी चीज़, इसके अंदर भी जहर ही भरा हुआ है, और इसने ये जो जहर जैसी चीज़ हमारे गले में बांधी है, क्या वो ये सोच रहा है कि वो बीस्ट हमें खा जाएगा और वो जहर इसके मुंह में जाएगा? बैकग्राउंड इशारा से कहता, अब इसका जो भी प्लान हो हमें इसका साथ तो देना होगा, वरना ये लीगली हमें अपने घर से निकाल सकता है। श्योर बैकग्राउंड कहता। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं। उस गुफा के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। श्योर तो थी ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और वहाँ की हर एक चीज़ को किसी होलोग्राम या फिर एक्सरे मशीन की तरह देखने लगता। वहाँ हर चीज़ लाल हो गई थी और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और अजीब दिख रही थी। श्योर देखते देखते आगे बढ़ते रहता, लेकिन श्योर को वहाँ कोई जिंदा जीव या फिर कोई जिंदा बीस्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन श्योर को कुछ अजीब सी चीज़ें वहाँ मिली थी। उस गुफा के अंदर कॉर्नर पे कुछ चमचमाती हुई चीज़ें थी। श्योर उन चमचमाती हुई चीज़ों को निकालता। ये चीज़ें बेचने में काम आ सकती है। श्योर बैकग्राउंड कहता। बैकग्राउंड भी उन चमचमाती हुई चीज़ों को निकालता और अपने एक बैग में रख लेता जो कि वो अपने साथ लाए थे। पता नहीं उन चमचमाती हुई चीज़ों की क्या कीमत श्योर को मिलेगी, लेकिन फिर भी ये प्राचीन समय का था तो इसकी कीमत ज़्यादा ही होगी श्योर के समय में। श्योर वैसे ही चमचमाते हुए बहुत सारे ब्लॉक्स जैसी चीज़ वो करीब 6 जमा कर लेता। बैकग्राउंड को भी वैसे 3 चीज़ मिल गए थे। श्योर उन चमचमाते हुए ब्लॉक्स को अपने बैग में रख लेता और आगे बढ़ते रहता। श्योर आगे बढ़ ही रहा था तब में श्योर को थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। गर्मी क्यों लग रही है हमें? श्योर अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए कहता था कि उसके बॉडी के अंदर हवा जा सके। श्योर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता, लेकिन इतने में उससे कुछ बुलबुलों की आवाज़ आती है। ये कुछ बोल नहीं रहा, ये तो लावा है। बैकग्राउंड उस आवाज़ को पहचानते हुए कहता और लोग जैसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं उन्हें सामने लाल रंग की रोशनी दिखती है। श्योर जैसे ही और आगे जाता तो उससे नीचे की तरफ बहुत सारा लावा दिखता और ये उबलने वाला साउंड एक तरीके से लावा का ही था। ये यहाँ अब क्या? बैकग्राउंड श्योर से कहता, वही तो हमें देखना है। उस लड़के ने हमें यहाँ पर चारा बना के भेजा, लेकिन हम लोग उसके नज़र में चारा, हम क्या है उसे पता नहीं। श्योर बैकग्राउंड कहता, जब वो लोग अच्छे से इधर उधर नज़र घुमाते तो श्योर को अचानक से इस लावा के बीच में एक अजीब सा छोटा सा पहाड़ दिखता और उस पहाड़ के ऊपर एक लाल रंग का अंडा रखा हुआ था, पूरी तरीके से लाल रंग का चमकता हुआ अंडा जिसके ऊपर काले रंग की कोटिंग भी की गई थी, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लावा का ही अंडा। बाप रे बाप, ये किस बीज का अंडा होगा? श्योर मैकग्राउंड कहता। दूसरी तरफ वही लड़का वो बाहर बैठा हुआ था। इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि ये एक नेस्ट है और इस नेस्ट में क्या होगा उनके साथ। उनकी तो फुर्जी बनने वाली है, लेकिन वो बीज जैसे ही इन्हें खाएगा वो खत्म हो जाएगा या फिर बेहोश हो जाएगा, जिसके बाद मैं अपना काम कर पाऊंगा। वो लड़का बाहर बैठे बैठे यही सोचता। दूसरी तरफ श्योर और बैकग्राउंड वो उस अंडे को घूरे जा रहे थे। क्या लगता है फंडे को हासिल करना चाहिए? श्योर और बैकग्राउंड कहता, एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ। बैकग्राउंड तय करने के बाद धीरे धीरे उठ के आगे जाने लगता है, इतने में वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है। बैकग्राउंड और श्योर तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं और छुप जाते हैं। देखते देखते वहाँ पर दूसरी तरफ से, जहाँ पर और भी बहुत सारे गुफा के गैप्स बने हुए थे, वहाँ से 2 आंखें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ से कोई तो चलते हुए आ रहा था और बहुत ज़्यादा डरावना टाइप लग रहा था। देखते देखते वहाँ से एक अजीब सा स्नेक बाहर आता है जिसकी पूरी बॉडी लावा से ही बनी हुई लग रही थी। वो देखने में सच में डरावना और खतरनाक लग रहा था। उसके दांत वो सफ़ेद रंग के हीरे से चमचमा रहे थे, हीरे जैसे चमचमा रहे थे, और तो उसकी पूरी बॉडी लावा जैसी दिख रही थी। वो स्नेक जैसे ही लावा के अंदर जाता है वो लावा में ही मेल्ट हो जाता है और उस लावा में सिर्फ उसकी आँखें ही दिखती। ये भगवान, लावा के अंदर जाने के बाद तो ये दिख भी नहीं रहा। श्योर हैरानी से कहता, क्या लगता है इसकी ताकत कितनी होगी? श्योर बैकग्राउंड से कहता, देख के तो लग रहा है कम से कम टाइटन फ्लो लेवल 6। बैकग्राउंड श्योर से कहता, मतलब ये हमारे हैंडल करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा। श्योर इतना कहता है, लेकिन अगले ही बोलो उससे कुछ ध्यान आता है, हमारे पास ये अजीब सी चीज़ है। श्योर बैकग्राउंड से कहता,
और उस जहर वाले बॉल को तेजी से उस लावा के बीच में फेंकता है, जहाँ पर एक डुबुक सी आवाज़ आती है और उस लावा में हल्की सी हलचल होती है और वो जहर वाली बॉल अचानक से आसमान में जाके फट जाती है। अचानक से ही उस लावा के बीच से एक स्नेक बाहर आता है, जो कि उस अंडे के चारों तरफ रैप हो जाता है और चारों तरफ अपने सर को घुमा के देखने लगता है। वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फायर प्रिंसेस, क्या तुमसे इसके बारे में जानती हो? श्योर, वो फायर प्रिंसेस से कहता है। हाँ जानती हूँ। जहाँ तक है मेरी माँ ने इसे फायर फॉरेस्ट ज्वाइन करने के लिए भी ऑफ़र किया था, लेकिन इसने मना कर दिया था। हम तो इसे एक लावा पूल भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। वो प्रिंसेस वो श्योर से कहती है। हाँ मतलब थोड़ा फनकी टाइप स्नेक है। श्योर है। वो उस प्रिंसेस से कहता, ये एक लड़की है, लड़का नहीं। प्रिंसेस श्योर से कहती है, हाँ ठीक है लड़की है। तो क्या इसकी कोई कमजोरी है? पानी इसकी कमजोरी होगी। जहाँ तक है मैंने एक बार एक लावा स्नेक को मनी की हेल्प से पानी से रोका था, वो जम गया था। तो क्या ये यहाँ पे काम करेगा? श्योर। फायर प्रिंसेस से कहता, ये स्नेक इतना ताकतवर है कि मनी के पानी मतलब मनी का वाटर वाला हमला जितना भी होगा वो उसके बॉडी से टच होने से पहले ही भाप में बदल जाएगा। फायर प्रिंसेस श्योर को समझाते हुए कहती है ताकि वो कोई भी गलती ना करे। मतलब अभी के लिए हमें वापस जाना चाहिए? श्योर प्रिंसेस से कहता। हाँ वापस जाओगे तो जिंदा रहोगे। प्रिंसेस श्योर से कहती है ठीक है। श्योर नॉर्मली कहता, लेकिन अभी वो वहाँ से जा नहीं रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता, यहाँ तक आ गया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँगा ही, कुछ ऐसा जिससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाए। बैकग्राउंड श्योर की बात सुनने के बाद अपने सर को पकड़ता। मतलब तुम्हारी नज़र उस अंडे पे है? श्योर। वो बैकग्राउंड की बात सुनकर हंसने लगता, अरे नहीं, उस तक तो मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा जहाँ तक मुझे लगता है। और जहाँ तक है ये स्नेक जैसे ही इस लावा के अंदर कहीं गायब होता है तो वो उस पूरे लावा पुल को ही अपना बॉडी का एक पार्ट बना लेता। वो कहीं से भी अपीयर हो सकता है, कुछ भी कर सकता। तो मुझे तो वहाँ जाना है। बैकग्राउंड वो श्योर के दिखाए हुए डायरेक्शन की तरफ उस तरफ देखता है, जहाँ पर बैकग्राउंड को एक और गुफा वो ऊपर साइड दिखती है, जहाँ पर कुछ तो चमक रहा था। वहाँ पर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो इतनी ऊंचाई पे है, हम लोग उड़ के भी गए तो ये स्नेक हमें पक्का देख लेगा। और अगर हम लोग उस गुफा के अंदर चले गए तो उसने एक लावा वाले फॉर्म में पूरे गुफा को ही बंद कर सकता है, बाहर से बहुत कुछ कर सकता है। बैकग्राउंड श्योर को समझाते हुए कहता, हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक है वो चीज़ हमारे फ़ायदे की है, हमें उससे हासिल करना होगा। श्योर उसी चमकती हुई चीज़ को देखते हुए कहता, जो कि उस अंधेरे गुफा के अंदर चमक रही थी। एक तरीके से उस बड़े से एरिया के अंदर उस बड़े से लावा पुल के ऊपर तक बहुत बड़ी जगह खाली थी और उसी बड़े बड़े जगह के दीवार के बीचों बीच बहुत सारे होल्स बने हुए थे जो कि गुफा थे। और वो उसने उसी एक गुफा में से बाहर आया था। श्योर भी जिस गुफा से आया था वो गुफा बाहर जाती थी, लेकिन शायद यहाँ पे और भी बहुत सारी गुफाएं हैं जो कि अलग अलग जगह पे खुलते होंगे। लेकिन श्योर को चमचमाती हुई चीज़ जो दिख रही थी, श्योर को वो कैसे भी चाहिए थी। श्योर नीचे एक बार उस स्नेक को देखता जो कि अभी पूरी तरीके से एक्टिव होकर लेफ्ट राइट देख रहा था। देखते देखते श्योर वो हल्का सा आगे झाँकता है, जहाँ पर उसने कभी पीछे की तरफ देख रहा था। तैयार हो? श्योर बैकग्राउंड से हल्की आवाज़ में कहता है कि वो तैयार है। कि पागल मर जाएगा तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा। बैकग्राउंड श्योर को रुकते हुए कहता है। श्योर अगले ही पल तेजी से आगे की तरफ जंप करता है और तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। श्योर जैसे उस लावा पुल के थोड़ा ऊपर उड़ना शुरू करता है, श्योर रियलाइज़ करता है कि उसने किया क्या है। लावा पुल से बहुत ज़्यादा गर्म हवा तेज़ी से ऊपर आ रही थी, गर्म भाप जो कि श्योर के नाक और मुंह के अंदर जाना शुरू कर देती है और उसके कान और नाक से होते हुए वो तेज़ी से उसके अंदर चली गई थी। श्योर वो समझ चुका था यहाँ पर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बस ये गर्म हवा है जिसकी मदद से श्योर सांस नहीं ले सकता था। श्योर अब उसके पूरे लंग्स में गर्म हवा और गर्म भाप भर चुकी थी जो कि उस लावा से निकली थी। अगर गलती से भी इस लावा में मैंने पानी मिलाया मनी की हेल्प से तो पक्का यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा और ये हवा जो यहाँ पर है, ये जो भाप है वो भी जहरीली हो जाएगी। अच्छा वो मैंने मनी का इस्तेमाल नहीं किया, श्योर इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद करने लगता है क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। ऑफकोर्स श्योर उसकी पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन बाकी ही नहीं रह गया था जिससे वो स्टोर करके कम से कम अपनी सांस को रोक कर आगे बढ़ सके। वो स्नेक इन सब दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन अब वो भी अपने सर को लेफ्ट राइट मोड़ना शुरू कर देता है। श्योर जैसे ही ये देखता है उसका दिमाग काम करना बंद करने लगता है। क्या करूँ अब? श्योर उसने एक गलती तो कर दी थी, उसके पूरी बॉडी के अंदर इस वक्त वही गर्म भाप भरी हुई थी। एक तरीके से लावा पुल ने यहाँ के पूरी ऑक्सीजन को खत्म ही कर दिया था और यहाँ बस गर्म भाप भरी हुई थी जिससे कोई भी इंसान सांस नहीं ले सकता है। अगर कोई भी यहाँ आकर नॉर्मली सांस लेगा तो हाँ वो नॉर्मली सांस ले सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कब
उसका दम घुटने लगेगा और कब उसकी सांसें चली जाएंगी उसे पता भी नहीं चलेगा।